Good evening, dear learners. Welcome to Promoter classes where learning English becomes easy. Today we are going to practice tense questions, and these are the questions that is being asked in academic examination as well as various competitive examinations. Okay, so let's practice. Already we have discussed all the rules, and let's dive into the practice of tense questions. ये सारे क्वेश्चंस आपके एकेडमिक एग्जामिनेशन के साथ साथ आपके वेरियस कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो ये आज का सेशन काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, तो आप लोग अंत तक वीडियो में बने रहें। तो पहला क्वेश्चन है, सी डैश टू स्कूल एवरी डे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? आप लोग को पता होगा कि वेयर वी यूज एवरी डे, डेली, यूजुअली, ये सब जब का ये टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम किसका है? सिंपल प्रेजेंट टेंस का। ओके, तो और ऑल्सो वी कैन जस्ट सी हियर, सी इज थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। ये क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम क्या लगाते हैं? वर्ब का पांचवा रूप। ओके, तो क्या हो जाएगा हमारा? गोज। तो सी गोज टू स्कूल एवरी डे, ये पहला हमारा आंसर होगा। सेकेंड क्वेश्चन क्या है हमारा कि दे डैश फुटबॉल नाउ। तो जब हम टेंस पढ़ रहे थे तो आपको पता होगा कि नाउ कहाँ पे यूज करते हैं हम, कि नाउ हुआ, एट दिस मोमेंट हुआ, एट दिस टाइम हुआ, हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज करते हैं। ओके, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम यूज करते हैं। तो क्या हो जाएगा? द दे आपका प्लूरल है, तो दे आर प्लेइंग फुटबॉल नाउ। ओके, ये दो क्वेश्चन हो गए आपके। तीसरा है, आई डैश माई होमवर्क यस्टरडे। तो आपको ये एडवर्ब ऑफ टाइम से ही पता चल जा रहा है कि यस्टरडे हुआ या फिर लास्ट डे हुआ। ओके, या फिर लास्ट फ्राइडे हो गया, लास्ट संडे हो गया, प्रीवियस डे हो गया। तो ये आप क्या है आपका, ये कौन सा टेंस है? ये आपका सिंपल पास्ट टेंस है, सिंपली। ओके, तो सिंपल पास्ट टेंस में हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे, कि क्या यूज होगा? बी, डिड लगेगा यहाँ पे। ओके, कि आई डिड माई होमवर्क यस्टरडे, मैंने अपना काम कल पूरा किया। उसके बाद है चौथा नंबर, कि वी डैश डिनर व्हेन ही अराइव्ड। तो हमने पढ़ा था कि जब पास्ट में कोई दो काम हो रहा हो, ओके, और दो काम हो रहा हो और एक काम जो है कंप्लीट हुआ हो पहले, और दूसरा काम उसके होने के बाद डिस्टर्ब हुआ। ठीक है, तो एक को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में और दूसरे को हम सिंपल पास्ट में यूज करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? वर हैविंग, वी वर हैविंग। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हो दो सेंटेंस है, तो पहला सेंटेंस क्या हो रहा है? ये पहला सेंटेंस है अपना, और ये हमारा दूसरा सेंटेंस है। तो दो काम, जो काम पहले हो रहा था उसको पास्ट कॉन्टिन्यूअस में मैंने पढ़ा है, और जो काम जो बाद में हो रहा था ना, उसे हम सिंपल पास्ट में यूज करते हैं। ये नियम होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? वी वर हैविंग, सी नंबर। पांचवा है, सी डैश ऑलरेडी फिनिश हर वर्क। तो ये सिंपल सा है कि जब ऑलरेडी हुआ है तो जो काम अभी अभी समाप्त हुआ, सो दैट विल बी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो ये क्या लगेगा? सॉरी, हैज नहीं, हैव नहीं, इसमें क्या लगेगा? हैज। तो सी हैज ऑलरेडी फिनिश हर वर्क, जो अभी अभी काम समाप्त हुआ है, उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कर कहते हैं। फिर से यहाँ ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ है, बस रूल्स रिपीट हुआ है। लास्ट ईयर हमने बताया कि लास्ट ईयर, लास्ट फ्राइडे, लास्ट संडे इत्यादि रहे, तो कौन सा टेंस होगा आपका? सिंपल पास्ट टेंस होगा। सिंपल पास्ट के साथ क्या लगेगा? सब्जेक्ट प्लस वी टू प्लस ऑब्जेक्ट। तो आप गो का कौन सा वी टू फॉर्म है? सिंपल सा दिख रहा है आपको, दे वेंट होगा गो का सेकेंड फॉर्म। आई डैश ए मूवी टुमारो। तो टुमारो क्या हो? आने वाला कल, आने वाला कल है, तो हमारा क्या हो जाएगा? सिंपल फ्यूचर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? आई विल वॉच, आई विल वॉच अ मूवी टुमारो, मैं कल एक फिल्म देखूंगा।
8वां नंबर है कि डैश इन दिस स्कूल सिंस 2020, ठीक है, कि वह 2020 से इस स्कूल में पढ़ा रही थी, ठीक है। तो पढ़ा रही थी तो कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है कि आपका सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3 वी विल यूज प्लस ऑब्जेक्ट। तो आप देखोगे कि हैज यहाँ पे है, हैज वर्कड यहाँ पे है, तो व्हाट विल बी यूज हियर, दैट विल यूज हैज वर्कड, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद है कि बाय नेक्स्ट ईयर सी डैश हर डिग्री, ठीक है। तो बाय नेक्स्ट ईयर किस में आ रहा है भाई, फ्यूचर में आ रहा है हमारा, ठीक है। तो कि अगले साल वो अपना डिग्री कंप्लीट कर चुकी होगी। तो हमने क्या पढ़ा था कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होता है कि निश्चित समय में वह काम पूरा हो चुका होगा, ठीक है। तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, ओके। फ्यूचर परफेक्ट टेंस है और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होता है कि सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस V3 होता है। तो आप देख रहे हो विल हैव प्लस V3 किसमें हमारा, डी में है। तो विल हैव कंप्लीटेड हमारा आंसर होगा। 10 नंबर है व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन। तो फिर से देख रहे हो कि यहाँ पे हमारा दो काम पास्ट में हो रहा था कि एक काम खत्म होने के पहले दूसरा काम खत्म हो जाता है, ठीक है। तो जैसे कि ये आपको वही वाला है जैसे कि पेशेंट के आने के पहले रोगी मर चुका था, ठीक है। तो एक जो काम हमारा पहले हो रहा था वह पास्ट, इसमें दो काम हो रहा होगा। इसमें कौन सा यूज करेंगे, हैड लेफ्ट यूज करेंगे, ठीक है। हैड लेफ्ट यूज करेंगे इसमें। जैसे कि यहाँ पे क्या है आपका कि दो काम हो रहा होगा और एक काम आपका पहले समाप्त हुआ हो, जो पहले ये पहला काम हो द ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन का जाना और मेरा स्टेशन पहुंचना, ठीक है। तो ट्रेन पहले चला गया तो ये क्या आ जाएगा पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। पास्ट परफेक्ट में जो काम पहले समाप्त हुआ और ये हमारा सिंपल पास्ट में होगा जो बाद में समाप्त हुआ। ये हमारा नियम है कि दो काम पास्ट में हो रहा होगा और वो जो पहले कंप्लीट होता पास्ट परफेक्ट, दूसरा पास्ट में। 11वां नंबर है सी यूजुअली डैश इन द मॉर्निंग। तो हमने भी पढ़ा कि यूजुअली हो गया, ऑलवेज हो गया, डेली हो गया, एवरीडे हो गया। तो ये सब किस में आता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो सी है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो हमारा क्या हो जाएगा ड्रिंक्स, ठीक है। B5 ये डैश द वर्क बिफोर सनसेट, ठीक है। फिर से यहाँ पे आपका दो काम हो रहा होगा कि पास्ट में और एक काम पहले खत्म हुआ, दे हैड फिनिश्ड। क्या हो गया, दे हैड फिनिश्ड होगा इसमें कि एक काम पहले को अपना काम पूरा कर लिया, कब किया, सनसेट के पहले। तो सनसेट बिफोर सनसेट आपका सिंपल पास्ट हो गया और ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। इसके बाद है हार्डली डैश द स्टेशन व्हेन ट्रेन लेफ्ट, द ट्रेन लेफ्ट। फिर से वही है आपका जो पहले हमने पढ़ा है कि पहले हार्डली हैड आई रीच द स्टेशन, हार्डली आई हैड रीच, ये क्या हो जाएगा आई ए नंबर हो जाएगा कि जब मैं स्टेशन पहुंचा तो ट्रेन जो खुल चुकी थी। फिर से वही एग्जांपल है कि पेशेंट के आने के, डॉक्टर के आने के पहले पेशेंट मर चुका था, ठीक है। चौथा नंबर है इफ सी अर्लियर ही वुड हैव कॉट द बस, ठीक है। तो अगर वह पहले आ जाती इफ सी हैड लेफ्ट, सॉरी पहले निकल चुकी होती, सी हैड लेफ्ट, यहाँ पे क्या हो जाएगा हैड लेफ्ट हो जाएगा। इफ ही हैड लेफ्ट अर्लियर ही वुड हैव कॉट द बस, ठीक है, कि पहले निकल चुकी होती तो वह बस पकड़ लेती। इसके बाद ये कुछ क्वेश्चंस है आपके प्रैक्टिस के लिए that you have to practice all this question and you have to comment it what will be the answer, ठीक है। in the comment box you have to give the answer कि इन तीनों का आंसर देना आपको कि क्या होगा। इसका आंसर मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, इसका आंसर आप बताओगे। सो टिल देन बाय और प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में। लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।